फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक देखने वाले हैं कंट्रोल सिस्टम्स एंड इट्स टाइप। पहली बात, कंट्रोल सिस्टम क्या होता है और इसके टाइप क्या होता है। तो बात करें तो सिस्टम की, सबसे पहले तो सिस्टम क्या होता है। तो सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, सिंपल सी बात है। कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट इज कॉल्ड सिस्टम विच आर कनेक्टेड टुगेदर फॉर एन ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब किसी एक उद्देश्य को लेके अगर हम बहुत सारे कंपोनेंट को कनेक्ट करें इन अ सिस्टमेटिक ऑर्डर टू गेट द डिजायर्ड आउटपुट इज कॉल्ड टू ओवरकम एन ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड सिस्टम। ठीक है, अब कंट्रोल मतलब क्या। तो कंट्रोल मीन्स रेगुलेट करना, कमांड करना, मेंटेन करना। मीन्स कुछ अगर बदलाव चाहिए तो वो भी आप कर सको, प्लस रेगुलेट कर सको, प्लस मेंटेन कर सको, तो वो कहलाते हैं कंट्रोल। और सिस्टम मतलब कनेक्शन। ठीक है, और कंपोनेंट का कनेक्शन फॉर एन ऑब्जेक्टिव या किसी उद्देश्य के लिए। अब कंट्रोल सिस्टम तो दोनों को मिला दो कि कंट्रोल प्लस सिस्टम। तो अब कंट्रोल सिस्टम क्या होगा। तो कंट्रोल सिस्टम इज अ इंटरकनेक्शन ऑफ कंपोनेंट which are connected in such a manner to get the desired output। ठीक है, मतलब कंट्रोल सिस्टम बहुत सारे कंपोनेंट का इंटरकनेक्शन होता है जो इस तरीके से कनेक्ट होते हैं कि हमें जो डिजायर्ड आउटपुट चाहिए उसको लाने में वो मदद करें। दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड कंट्रोल सिस्टम। बात करें टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम की, तो टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम जनरली दो टाइप के होते हैं। एक ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, दूसरा क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। फर्स्ट बात करते हैं ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम की। तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, इसको एक एग्जाम्पल से समझो जो आपको दिख रहा है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको ऐसे समझो कि हमने एक फोर्स लगाया या फोर्स एज ए इनपुट अप्लाइड किया। इससे क्या हुआ कि एक कार्बोरेटर में जो एक्सेलरेटर था, एक एग्जाम्पल लिया हमने किसी भी कार का। ठीक है, फोर्स लगाया मतलब प्रेशर लगाया तो जो एक्सेलरेटर था लिंकेज विद कार्बोरेटर वो एक्टिव हुआ तो उसके कारण जो रेट ऑफ फ्यूल फ्लो है वो बढ़ी तो इंजन का स्ट्रोक तेज़ी से होने लगा। ठीक है, इंजन का स्ट्रोक तेज़ी से हुआ तो उसके रिजल्ट में क्या बढ़ी, स्पीड बढ़ी। देखो, वंस इनपुट इज अप्लाइड, ठीक है, एक बार इनपुट दिया और साथ ही उसके आउटपुट भी उसी के कंटिन्यूस प्रोसीजर में बढ़ गया। मतलब इनपुट आउटपुट डायरेक्टली इंटर रिलेट। ठीक है, अब बढ़ गया तो इधर से हमें ये नहीं पता है कि कितना कम ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है या कितना हम कम है, ये हमें फीडबैक नहीं आया। हमें तो सिर्फ ये पता चल गया हमने इधर प्रेशर बढ़ाया, फोर्स लगाया और इधर स्पीड बढ़ गई। तो ये हो गया काइंड ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। मतलब जहाँ पे कोई फीडबैक ना हो, सिर्फ एक जनरली इनपुट दिया और आउटपुट पे रिज़ल्ट शो हो गया। दैट इज़ व्हाट वी कॉल ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। अब बात करते हैं क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की। ठीक है, अच्छा पहले ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम देख लें। तो सिंपल सा ब्लॉक डायग्राम क्या बनेगा, इनपुट होगा जो हमने प्रेशर के फॉर्म में दिया था, एक एक्सेलरेटर का जो कार्बोरेटर से रिलेटेड था वहाँ पे जो कंट्रोलर हो रहा था तो वो कंट्रोलर हो गया, फिर प्लांट और प्रोसेस हो गई और जनरली आउटपुट आ गया। ये सिंपल सा ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन होता है या ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होता है। अब बात करते हैं क्लोज लूप की। तो क्लोज लूप को समझने के लिए हम क्या करते हैं कि सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं किसी भी पर्टिकुलर वहाँ पे वही कार का फिर से। ठीक है, तो हमने इनपुट लिया, इनपुट क्या लिया, एक रेफरेंस स्पीड थी इन किलोमीटर पर आवर जो हमें दिख रही थी। ठीक है, तो ड्राइवर की आई ने वो देखा, ठीक है, ब्रेन ने वो देखा, उसने क्या किया, लेग को मसल को पुल किया तो एक्सेलरेटर प्रेस हुआ जो कार्बोरेटर से अटैच था। उसके कारण एक्सेलरेटर के दबने के कारण क्या हुआ, रेट ऑफ फ्यूल फ्लो बढ़ गई। फ्यूल फ्लो बढ़ने से इंजन में सप्लाई बढ़ने लगी पेट्रोल की, उससे स्ट्रोक भी बढ़ गए।
स्ट्रोक बढ़े तो स्पीड भी बढ़ गई, ठीक है, स्पीड भी बढ़ गई। अब स्पीड मेज़र किससे हुई? स्पीडोमीटर से। स्पीडोमीटर ने सिग्नल किसको दिया? ह्यूमन माइंड को। ह्यूमन माइंड ने देखा कि यार हमें चाहिए थी 60 स्पीड, अभी 50 आ रही, तो उसने थोड़ा और प्रेस किया, किसको? आपके एक्सेलरेटर को। फिर और स्पीड बढ़ी, फिर इसने स्पीड बढ़ाई, स्पीड बढ़ने से फिर स्पीडोमीटर में सप्लाई गई, सप्लाई फिर दिखाया कि 60 है, कि 62 है, 55 है। जितनी स्पीड नहीं चाहिए जब तक नहीं मिलेगी, हम ये फीडबैक देते रह रहे हैं। इससे क्या हुआ? ये बन गया एग्जाम्पल ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। तो ये क्लोज लूप कंट्रोल हो गया। अब इसका ब्लॉक डायग्राम देखो तो सिंपल सा, एक इनपुट सिग्नल होगा, एक एक्चुएटिंग सिग्नल होगा, मीन्स कंट्रोल, जो कंट्रोलर होगा उसको कंट्रोलिंग को सिग्नल देगा, उससे एक प्रोसेस जनरेट होगी, प्रोसेस आउटपुट में जाएगी, आउटपुट का एक फीडबैक इनपुट में आएगा, इनपुट को और आउटपुट के फीडबैक को कंपेयर करा जाएगा, फिर जितना एक्चुएटिंग करना है उतना एक्चुएटिंग सिग्नल जनरेट होगा, वो फिर से कंट्रोल होगा, तब तक कंट्रोल होता रहेगा जब तक हमें जो चाहिए है वो नहीं मिल जाता। तो ये बन गया हमारा क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। आई थिंक आपको ये क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं दोनों के कंपैरिजन की, कि ओपन लूप क्या होता है, क्लोज लूप क्या होता है। तो बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की। सबसे पहले बात करते हैं ओपन लूप सिस्टम की। तो ऑब्वियसली ओपन लूप सिस्टम सिंपल होगा, क्योंकि इसमें कोई फीडबैक नहीं होता है, तो ये उतना एक्सपेंसिव भी नहीं होता है, कॉस्टली भी नहीं होता है। क्लोज लूप सिस्टम कॉम्प्लेक्स भी होता है कंस्ट्रक्शन में और कॉस्टली भी होता है, क्योंकि इसमें एलिमेंट ज़्यादा लगे होते हैं एज़ कम्पेयर टू ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। अब ऑब्वियसली ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है तो एक्यूरेसी ऑब्वियसली रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि कोई फीडबैक नहीं आ रहा है, जबकि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम एक मोर एक्यूरेट सिस्टम होगा। फिर बात करें सिस्टम डज नॉट ऑटोमेटिकली करेक्ट, तो ऑब्वियस सी बात है, जब कोई फीडबैक नहीं आएगा तो ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जबकि क्लोज लूप कर लेता है, खुद को रिकलेक्ट भी कर लेता है। स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी ओपन लूप सिस्टम में ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि एक बार जो इनपुट दे दिया गया उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, तो ऑब्वियसली जो आउटपुट रिस्पॉन्स होगा वो स्टेबल दिखेगा, जबकि क्लोज लूप में बदलाव होते रहेंगे, इसलिए वो लेस स्टेबल सिग्नल होता है। फिर बात करें इफ़ेक्ट ऑफ एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस की, तो इधर पे ओपन लूप सिस्टम में एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस का इफेक्ट ज़्यादा होता है, जबकि क्लोज लूप में नहीं, क्योंकि फीडबैक से हमें पता चल जाता है और हम उसको ठीक कर लेते हैं। एग्जाम्पल ओपन लूप सिस्टम के बहुत सारे हो सकते हैं जो हम देखते हैं। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन एग्जाम्पल है ओपन लूप सिस्टम का, पिंड स्क्रीन, वाइपर भी एग्जाम्पल है ओपन लूप सिस्टम का, ट्रैफिक लाइट सिग्नल बेस्ड ऑन टाइमर मैकेनिज्म, ये भी एग्जाम्पल है, स्विच, ये सारे एग्जाम ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के। जबकि क्लोज लूप के हैं ट्रैफिक लाइट बेस्ड ऑन ट्रैफिक फ्लो रेट, जब हम ट्रैफिक को भी फ्लो को कंसीडर करने लगे उस कंडीशन में क्लोज लूप बन जाता है वो। ऑटो पायलट सिस्टम एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है, एयरक्राफ्ट लैंडिंग सिस्टम एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है, रोबोटिक्स मिसाइल टेक्नोलॉजी ये भी एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है। तो इतने क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम होते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। थैंक यू।